हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 2। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर क्लास 6। ठीक है, कोई से भी आपका बोर्ड हो, कोई मैटर नहीं करता। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। एक तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दी आता है, इनडेफिनेट में ए तथा एन आर्टिकल आता है, या फिर हम कुल मिला के कहें आपके सिलेबस के हिसाब से तो ए एन दी तीनों के तीनों क्या हैं, आर्टिकल हैं। ठीक है, फिर उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि साउंड देखनी है। क्या देखनी है हमें? साउंड। अगर साउंड आपकी कैसी निकल के आ रही है? स्वर वाली निकल के आ रही है। यह साउंड कैसी निकल के आ रही है? व्यंजन वाली निकल के आ रही है। स्वर मतलब वोवेल और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। अगर स्वर वाली साउंड निकल के आती है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और व्यंजन वाली साउंड निकल के आती है तो हम क्या लगाते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। हमें ध्यान देना, आर्टिकल्स का जो प्रयोग करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप किसी वर्ड को उच्चारण करते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, उसको बोलते हो, तो बोलते समय जो पहला शब्द है उसका आपको क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन देखना है, या उसका पहले शब्द का कैसे बोल रहे हैं, उसको साउंड कैसी निकल के आ रही है, उस पर आपको ध्यान देना। अब यहाँ पे और कई सारे एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे क्या है ये? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। ओ तो बेटा क्या है ये? स्वर है, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, एन ऑनेस्ट मैन। हॉस्पिटल, हा आ रहा है, हा क्या है आपका? व्यंजन है, क्या लगा देंगे? ए हॉस्पिटल। हाउस, हा आ रहा है इसमें भी, तो इसमें भी क्या लगा देंगे? ए। ईव, इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है ईव, ईव, तो ई क्या है? स्वर है, तब क्या लगा देंगे? एन, ईव। वन आइड मैन, वा क्या है? व्यंजन, क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, क्योंकि व्यंजन के लिए ए। वन लेग्ड मैन, ए। यूनिवर्सिटी, यू, या क्या है आपका? व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लगाते हैं? ए। स्कूल, सा क्या है आपका? व्यंजन, तब भी क्या लगाएंगे? ए। यूनियन, यू क्या है? व्यंजन, तब भी ए। यूनिक, यूनिक में भी या आ रहा है, या क्या? व्यंजन, ए। अम्ब्रेला, आ क्या है आपका? स्वर है, तो स्वर में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, ए हॉस्पिटल, ए हाउस, एन ईव, ए वन आइड मैन, ए वन लेग्ड मैन, ए यूनिवर्सिटी, ए स्कूल, ए यूनियन, ए यूनिक, एंड अम्ब्रेला। एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे को एक्स, ए क्या है आपका? स्वर है, तो स्वर में क्या लगाते हैं? एन लगा देंगे। एफ आई आर, एफ ए आ रहा है, स्वर है, तब भी क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। एम एल ए, इसको बोलते कैसे हैं? एम एल ए। हालांकि आगे यहाँ पे बस इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, मगर आपको साउंड देखनी है, बोलते समय साउंड क्या आ रही है, तो साउंड क्या आ रही है? यहाँ पे स्वर आ रही है, तो क्या लगा देंगे? एन। एम पी, एम, ये क्या है? स्वर है, तब भी क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एस डी एम, यहाँ भी ए क्या है? स्वर है, तब भी क्या लगाएंगे? एन। आर एस, आर कैसे लिखोगे? आ, तो आ रहा है, आर भी स्वर है, तो क्या लगा देंगे? एन। आई एस, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? एन। बी ए, क्या आ रहा है ये? बी ए, तो यहाँ बी आ रहा है, तो बी में क्या है ये? ध्यान दो, बी आपका व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लगेगा? बी ए। एम ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन एम ए। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, अब देखो, अब हम देखेंगे ए तथा एन का प्रयोग। ठीक है, ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं। हालांकि पहले मैंने घने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, तो उससे आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ जो भी लिखा रहा हूँ वो उनको आप नोट्स की तरह अपनी कॉपी में बना सकते हो, टू द पॉइंट आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, ए का प्रयोग तथा एन का प्रयोग। तो पहले हम देखेंगे ए का प्रयोग। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? बस किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये बॉक्स आप याद रखना। आप जो भी वर्ड देख रहे हो उसकी साउंड कैसी आ रही है, आपको क्या देना है? जो भी वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं उसकी साउंड देखनी है, प्रथम शब्द की ध्वनि, प्रथम जो अक्षर है उसकी ध्वनि देखनी है। साउंड अगर आपकी कैसी आती है? स्वर वाली आती है, तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। साउंड अगर कैसी आती है? व्यंजन वाली आती है, तो क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, एक बॉक्स बना लो कि जो भी वर्ड दिया जाए उसको प्रोनाउंस करो, उसको बोल के देखो, उच्चारण करो, उसको साउंड कैसी आ रही है। अब देखो, पहली बात, एक वचन सिंगुलर, एक वचन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिंगुलर एवं गिनने योग्य किसी चीज को जिसको गिना जा सके उसको क्या बोलते हैं? काउंटेबल। जिसको ना गिना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल।
संज्ञाओं से पहले, संज्ञा वाला एक टॉपिक हम अलग से कराएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। संज्ञा वैसे मैं बता देता हूँ, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लो कोई टेबल है, टेबल क्या है, वस्तु है, वो क्या हो गई, संज्ञा हो गई। राम एक व्यक्ति है, उसका नाम, ये भी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो एक वचन एवं गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले एक का प्रयोग किया जाता है। एक वचन होनी चाहिए, गिनने योग्य होनी चाहिए, ऐसी नाउन होनी चाहिए, उनसे पहले एक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक का प्रयोग हिंदी भाषा के व्यंजनों, ध्यान देना, एक का प्रयोग हिंदी भाषा के क्या, व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार किया जाता है। अगर आप कोई वर्ड दे रखा है, उसका उच्चारण में अगर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है स्टार्टिंग में, तो क्या लगाएंगे, ए। जैसे बुक, इसको क्या बोलेंगे, बुक। तो पहला वर्ड देखो आप, बुक, बा किस में आता है, व्यंजन में आता है, तो क्या लगा देंगे, ए। टेबल, टा टमाटर आ रहा है, टा क्या है, व्यंजन है, तब भी क्या लगा देंगे, ए। बैट, इसमें बा आ रहा है, ये व्यंजन है, तो क्या लगाएंगे, बैट। डॉग, डा, तो ये भी ए। गर्ल, गा आ रहा है, तब भी ए गर्ल। बॉय, इसमें भी बा आ रहा है, तो इसमें ए। तो सिंपल सा क्या, जो भी वर्ड दे रखा है आप देख लो, क्या क्या देखना है आपको देखना है उसको साउंड कैसी आ रही है बोलने पर। साउंड अगर कैसी आती है आपकी, व्यंजन वाली आती है तो ए लगाओ, और स्वर वाली आती है तो एन लगाओ। सेम एन का प्रयोग, हालांकि जो एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने पहले, वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, एन का प्रयोग उन संज्ञाओं से पहले किया जाता है जो एक वचन हो एवं गिनने योग्य हो। ठीक है, इसका भी सेम है। इन दोनों, ए तथा एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले दोनों का प्रयोग करेंगे, मगर दोनों में मेन डिफरेंस जो है, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हिंदी भाषा के स्वर के उच्चारण के समय इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लो कोई वर्ड दे रखा है, उसके उच्चारण में स्टार्टिंग में स्वर आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। जैसे एप्पल, ए क्या है, ये स्वर है, तो एन एप्पल। एलिफेंट, ए आ रहा है, तब भी एन एलिफेंट। ऑरेंज, ओ आ रहा है, तब भी एन ऑरेंज। अम्ब्रेला आ रहा है, तब भी एन अम्ब्रेला। इरेजर, ई आ रहा है, तब भी क्या लग जाएगा, एन इरेजर। और बाकी पिछले मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे हैं। तो अब आई एम श्योर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए का प्रयोग कब करना है, एन का प्रयोग कब करना है। ए तथा एन दोनों का प्रयोग करना हमने सीख लिया। बाकी मैं और एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपके दे रखी हैं, वो जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी कराऊंगा। बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी इनको लिख लो और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। कई स्टेटमेंट लेंगे, सेंटेंस लेंगे, पूरा की पूरा सेंटेंस में हम देखेंगे कहाँ पर किसका कैसे प्रयोग करना है। अब हमारा जो मेन आर्टिकल बचा है वो है दी आर्टिकल, द आर्टिकल। उसका हम प्रयोग करना सीखेंगे, कहाँ पर कैसे कैसे प्रयोग किया था, उसके कई सारे नियम है। सारे नियमों को एक एक करके हम समझेंगे और उसके 4-4, 5-5 एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसको करना, रिवाइज करना। अगला जब लेक्चर आएगा तो पहले इनको रिवाइज करना, फिर उसको आपको करना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।